नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना काल में बड़ौदा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाने पर भी कुछ बंदिशें रहेंगी। छोटे दल 15 और बड़े सियासी दल 30 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को नहीं बुला पाएंगे, जबकि पहले यह संख्या 20 और 40 तक थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरियाणा ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन तक कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो वो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समय विधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रचार शुरू होने से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करवाएं, ताकि संबंधित हितधारकों द्वारा समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया जा सके। आज गोहाना में बीजेपी नए कृषि बिलों को पास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करने के लिए किसान धन्यवाद ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस धन्यवादी ट्रैक्टर रैली गोहाना की नई सब्जी मंडी से शुरुआत की गई, जो प्रदेश भर में बीजेपी नए कृषि बिलों पर किसानों को जागरूक करेगी। इस किसान धन्यवादी ट्रैक्टर रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल के अलावा करनाल के सांसद संजय भाटिया, सोनीपत सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद रहे। साथ ही में इस ट्रैक्टर रैली के लिए बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार में शक्ति प्रदर्शन किया गया। बड़ौदा उपचुनाव कृषि मंत्री जेपी दलाल को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और संजय भाटिया जिला प्रभारी हैं। बीजेपी बड़ौदा में अपनी पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर चुकी है। करीब 2 महीने से बीजेपी गोहाना में बड़ौदा चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रही है। बता दें कि बड़ौदा सीट पर कभी भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल नहीं की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नए कृषि बिलों को लेकर किसान हितैषी बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि किसानों के साथ हुड्डा ने धोखा किया है, जब 10,000 का मुआवजा वायदा पूरा नहीं किया, जिसकी हुड्डा ने सीएम रहते घोषणा की थी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये करते हैं झूठ की राजनीति, ये करते हैं बह की राजनीति। अगला डर दिखा जो बोले धारा 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। धारा 370 टूटी नहीं, ये डरा रहे थे। 3 तलाक तोड़ दिया तो नाश हो जाएगा, देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। 3 तलाक टूट गया, देश में क्या हो गया? ये तो भाई मेरी झूठ बोल लड़के हैं। एक जो बोले एमएसपी पर ना खरीदते, अरे एमएसपी पर खरीदो दाल खरीद रहे, बाजरा खरीद रहे, जीरी चुना जो भी कहो जिस इलाके में वो खरीद रहे, इनके कहोगे ये चौधरी देवीलाल शब्द इस्तेमाल करूंगा। कोई ने ऐसा ही सवाल कर दिया, बोला न्यू हो जाएगा। देवीलाल जी ने बोला रहे करते अफसर ने बोला रखे क्या था तू? बोला जी हाइपोथेटिकल, बोला हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे सवाल ना पूछे। देवीलाल ने यह कही थी, आगे की कल्पना बना के सवाल ना पूछे। अरे कांग्रेसियों हम बड़े हैं, 50 साल सरकार हमारी है, 8 फसलों के दाम इसी प्रकार देंगे, देंगे, मंडी चलेगी, एमएसपी नहीं आएगा और बड़ कहना होगा। बड़ौदा उपचुनाव में दिव्यांग और 80 की उम्र पार के वोटर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नकदी, शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सभी आवश्यक व्यवस्था अमल में लाई जाए। हरियाणा सरकार ने लोगों को अवैध ढंग से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंट यानी कि कबूतरबाजों पर शिकंजा कस दिया है।
कोविड के दौरान इस रैकेट का पता तब चला था जब काम करने के लिए अवैध ढंग से लोग विदेश गए थे, लेकिन हरियाणा सरकार को केंद्रीय विदेश मंत्रालय की मदद से इन लोगों को वापस लाना पड़ा था। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले की जांच करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा को सौंपी है। कबूतरबाजी और धोखाधड़ी से विदेश भेजने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक 370 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके तहत आरोपितों की धरपकड़ करते हुए पुलिस ने 351 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार हरियाणा की धरती से कबूतरबाजी जैसे घोरक धंधे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए राज्य स्तर पर ऐसे मामलों को निगरानी और जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जा चुका है। इस दल में एक पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 6 एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज कैथल पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो सुप्रीमो ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि इस राज्य के अंदर किसान, मजदूर, फैक्ट्री वाला, कमेरा वर्ग सबका बुरा हाल है। यह एक ठगों का गिरोह है जो लोगों को लूट रहा है। इनको लोगों से कोई प्यार नहीं है। 3 कृषि कानूनों पर बोलते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इन कानूनों ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। देश की व्यवस्था का बुरा हाल है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है, अगर किसान तंग है तो पूरा देश तंग है और दुखी है। दुष्यंत चौटाला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो चौधरी देवीलाल को दादा मानते थे वो अब गौतम को दादा कहते हैं और गौतम भी उनको छोड़कर भाग गए। इस राज्य में किसान, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर सबके साथ बुरा हाल है। ये तो ठगोरों का एक गिरोह है जो लोगों को लूट के खा रहा है। जो इन लोगों से कोई प्यार नहीं। बीजेपी तो पहले भी दावा करती थी कि 75 पार लेंगे हम। ठीक है, सूत बैठ की इनकी अलग बात। आज देश का हर नागरिक दुखी है और वो तुलनात्मक दृष्टि से अब ये तय कर चुके हैं कि जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने सब में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही ठीक थी। चौधरी साहब, दुष्यंत चौटाला में पहले किसानों को चौधरी देवीलाल नजर आते थे, लेकिन अब नजर आने बंद हो गए। क्या फर्क पड़ गया? चौधरी देवीलाल को जो दादा कहते थे वो गौतम को दादा मानते हैं और वो गौतम भी भाग लिया उनसे। रोहतक मंडल आयुक्त ने रोहतक अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और किसानों की मांगों को सुना। उन्होंने कहा कि मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों की हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने किसानों और आड़तियों से भी अलग अलग बातचीत की। अब पोर्टल पर कपास की खरीद भी आड़तियों के माध्यम से की जाने की मांग उठाई गई है। अभी तक खरीद केंद्र भी सिर्फ महम में है। रोहतक में भी खरीद केंद्र बनाए जाने को लेकर भी सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इसको लेकर भी जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। मार्केटिंग एजेंसीज द्वारा अच्छी तरह जो है व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए किया गया है और इनके कुछ रिक्वेस्ट हमने लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि मतलब और भी इनको मतलब यहाँ पे कपास की प्रोक्योरमेंट की सुविधा उपलब्ध हो तो हम गवर्नमेंट को हम लिखेंगे। मुझे लग रहा है कि देखने के बाद यहाँ पे सारे जो है कि सिस्टम और व्यवस्था प्रणाली सुचारू रूप से चल रहा है। हरियाणा विधानसभा का माहौल अब गीता में हो जाएगा। परिसर में गीता के श्लोक गूंजेंगे और गीता उपदेश की झांकी प्रस्तुत करती विराट प्रतिमा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथ ही यही विधानसभा परिसर में श्रीमद् भागवत गीता का स्वरूप भी विराजमान किया जाएगा। इस विराट प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 13 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन करेंगे। हरियाणा विधानसभा परिसर में इस भक्ति में झांकी लगाने की योजना के तहत महाभारत के उस विजय रथ की शानदार विराट प्रतिमा तैयार की गई है, जिस पर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। इस प्रतिमा को गैलरी में उस जगह विराजमान किया जा रहा है जहां से विधायकों का विधानसभा के हॉल में प्रवेश होता है। ये सारी प्रतिमा पीतल की बनाई गई है और इस प्रतिमा के नीचे गीता के श्लोक भी लिखे गए हैं। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल,
प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।